हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल फर्स्ट एड एंड हेल्थ यूनिट 1। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जो आगे के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस बार जो हमें टॉपिक अपना कवर करना है वो है फर्स्ट एड टेक्निक्स। तो फर्स्ट एड की जो टेक्निक्स होती हैं उस पर बेस्ड सारे एमसीक्यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो पहले उनको जाके देखें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ, इस टॉपिक के जो भी एमसीक्यूज हैं उनके साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रेसिंग इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाइड टू अ वाउंड फॉर। आपको पता है जब हमारी चोट लग जाती है हम ड्रेसिंग करवाते हैं, ड्रेसिंग यानी कि पट्टी करवाते हैं। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उस घाव पर हम बांधते हैं, ठीक है। वो किस लिए लगाते हैं? प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, एब्जॉर्बिंग फ्लूइड, टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जिससे कि इन्फेक्शन ना हो इसलिए हम पट्टी बांधते हैं, या फिर कहें तो ड्रेसिंग करवाते हैं। उस फ्लूइड को यानी कि जो ब्लड है वो निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम ड्रेसिंग करवाते हैं। टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम ड्रेसिंग करवाते हैं। तो आंसर इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ ड्रेसिंग इज, जो हम ड्रेसिंग करवाते हैं, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा ड्रेसिंग क्या होता है, आपको पता है। जो हम घाव पर पट्टी बंधवाते हैं तो ड्रेसिंग का फायदा क्या है? टू कंट्रोल ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, हेल्पिंग द वाउंडेड टू हील, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर बहुत सिंपल सा है, डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो ब्लीडिंग है वो भी कंट्रोल करनी है, ठीक है। अगर उस चोट पर और ज्यादा डैमेज हमें नहीं चाहिए तो हमें वहां पर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, उस चोट को ढकना पड़ेगा उस ड्रेसिंग के थ्रू। सी है हेल्पिंग द वाउंड टू हील, उस वाउंड को हील करने में, उस वाउंड को ठीक करने के लिए हम ड्रेसिंग करवाते हैं, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसलिए आंसर है डी। नेक्स्ट है नॉन एडेसिव ड्रेसिंग इज। हमसे पूछ रहे हैं कि नॉन एडेसिव ड्रेसिंग कैसी होती है। अब आप पहले ये समझो कि नॉन एडेसिव ड्रेसिंग होती क्या है। जब आपकी चोट लग जाती है, आप डॉक्टर के पास पट्टी कराने जाते हो, ड्रेसिंग कराने जाते हो, बस वो जो व्हाइट कलर की पट्टी वो करते हैं उसी को नॉन एडेसिव ड्रेसिंग बोलते हैं। वो चिपकती नहीं हमारे वाउंड पर, राइट। वो ट्रांसपेरेंट होती है एक तरह से, जब तक हम बहुत सारी लेयर उस पर नहीं लपेटेंगे तब तक वो हमें ट्रांसपेरेंटली दिखती रहेगी, ठीक। तो उसको बारे में ये पूछ रहे हैं कि वो कैसी होती है। रेडीमेड स्टेराइल ड्रेसिंग, वो रेडीमेड होती है, स्टेराइल ड्रेसिंग होती है, ठीक है, पहले से बनी बनाई होती है, हम उसमें कुछ नहीं करते ऐसा। गॉज ड्रेसिंग, वो थोड़ी धुंधली होती है, उसके आर पार हमें दिखता है। इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग, वो यूज होती है ब्लीडिंग वगैरह रोकने के लिए, तो उससे ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चीजें नॉन एडेसिव ड्रेसिंग से पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स आर देयर। ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं? मरहम, जो भी हम चोट लगने पर लगाते हैं। वो कितने तरह के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 3 टाइप्स के ऑइंटमेंट्स होते हैं जो मेजरली यूज करे जाते हैं। नंबर 1 ऑलिगिनस बेसिस, नंबर 2 वाटर एब्जॉर्बिंग बेसिस, नंबर 3 वाटर मिसिबल बेसिस, राइट। अगर इसको और ज्यादा डिटेल में आपको जानना है तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, नाम आपके सामने है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ ड्रेसिंग इज, जो हम पट्टी करवाते हैं, जो हम ड्रेसिंग करवाते हैं चोट लगने के बाद, उसका पर्पस क्या होता है, क्या उससे फायदा होता है? टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड बाय अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वाउंड, टू कीप द बोन मसल टिश्यू इन प्रॉपर कंडीशन एंड सेफ, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर बहुत सिंपल सा है, सी, बोथ ए एंड बी। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम अप्लाई करते हैं उस ड्रेसिंग को, और जो हमारे बोन के मसल टिश्यू है वो प्रॉपर कंडीशन में और सेफ रहे, इसलिए भी हम ड्रेसिंग करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द बैंडेजेस आर ट्राइंगुलर बैंडेजेस, रोलर बैंडेजेस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो बैंडेजेस होते हैं वो ट्राइंगुलर बैंडेजेस भी होते हैं और रोलर बैंडेजेस भी होते हैं। मतलब कि अगर हमारे किसी बड़े एरिया में चोट लगी, हमारा चेस्ट हो गया, हमारी बैक हो गई, हमारा हेड हो गया, तो वहां पर ट्राइंगुलर बैंडेजेस का यूज होता है। और रोलर बैंडेजेस का यूज आपको पता ही है, कोई भी ब्लीडिंग वगैरह रोकने के लिए एक रोल आता है पूरा बैंडेज का, वो हमारा रोलर बैंडेज होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द बैंडेज कैन बी यूज्ड, जो बैंडेज है उसको यूज किस लिए करते हैं? टू रिड्यूस पेन, टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू सिक्योर द ड्रेसिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। हम पेन को रिड्यूस, जिससे कि जो हमारा पेन है वो भी कम हो जाए, हमारी ब्लीडिंग रुक जाए, और जो हमारी ड्रेसिंग है वो सिक्योर करती है उस चोट को, ठीक है। तो आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हाउ मच क्लॉथ इज यूजुअली यूज्ड इन अ ट्रायंगुलर बैंडेज। अगर हम एक ट्रायंगुलर बैंडेज लगवा रहे हैं तो उसमें कितना मीटर क्लॉथ लग जाएगा? 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। आंसर इज ए 1 मीटर, राइट। द ट्रायंगुलर बैंडेज इज टाइड, ट्रायंगुलर बैंडेज बांधा जाता है ऑन द हेड, लेग्स एंड आर्म्स, ऑन द चेस्ट, बैक एंड हेड, ऑन थंब, फिंगर एंड रिस्ट, या फिर एनीवेयर। आंसर इज बी, ऑन चेस्ट, बैक एंड हेड। तो बेसिकली ये एक बड़ा एरिया कवर करने के लिए ट्रायंगल बैंडेज का यूज होता है, जो ट्रायंगुलर शेप के बैंडेजेस होते हैं उनका, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रायंगुलर बैंडेज इज टाइड बाय अ नॉट ऑफ। एक ट्रायंगुलर बैंडेज अगर हमारे बंधा है तो वो उसमें कौन सी नॉट लगी होगी, कौन सी गांठ उसमें बांधी होगी? तो नॉट के भी कई टाइप्स होते हैं। नंबर ए स्टिच, बी साफ्ट, सी रीफ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों टाइप्स हैं। कौन सी नॉट बंधती है बैंडेज में, ट्रायंगुलर बैंडेज में? आंसर सी रीफ। आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रहा है, तो ये वाली नॉट बांधी जाती है जब हम ट्रायंगुलर बैंडेज अप्लाई करवाते हैं। तो नॉट्स आर पुट ऑन द बैंडेज, जो नॉट्स हैं वो बैंडेज पर लगी होती हैं। ब्रह्मा नॉट्स, ग्रैनी नॉट्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये ब्रह्मा नॉट्स और ग्रैनी नॉट्स भी उसकी टाइप्स होते हैं नॉट्स की, तो ये दोनों ही बैंडेज में लगी होती हैं। नेक्स्ट है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईयर बैंडेजेस। जो ईयर बैंडेज होता है जो हमारे कान पर लगता है, उसकी लेंथ और ब्रेथ ये हमसे पूछ रहे हैं। 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, 4.5 मीटर 4.5 सेंटीमीटर, 5 मीटर 5 सेंटीमीटर, या फिर 3 मीटर 3 सेंटीमीटर। आंसर सी है इसका, 5 मीटर 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। द बैंडेज शुड बी
टाइट, लूज, नाइदर टाइट नॉर लूज, नॉन ऑफ द अबव। आंसर सी इज करेक्ट, नाइदर टाइट और नॉर लूज, क्योंकि वो जो बैंडेज है वो ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज्यादा लूज होना चाहिए। टाइट होगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ जाएगा और लूज होगा तो वो खुल सकता है। रीफ नॉट इज यूज्ड बाय, रीफ नॉट के बारे में अभी ऊपर जाना, तो वो बैंडेज में यूज होती है। तो इसको कौन यूज करता है? स्टूडेंट, डॉक्टर, आर्मी पर्सनल या फिर स्काउट। तो ऑब्वियसली बात है डॉक्टर इसको यूज करेंगे क्योंकि वो बैंडेज में यूज होती है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बैंडेजेस यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, कौन से तरह के बैंडेजेस हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं? ट्रायंगुलर, राउंड, स्लिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो राउंड मोस्टली यूज होते हैं, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, राउंड उनके शेप होती है पूरी, ठीक है। द बैंडेज टू बी अप्लाइड ऑन द वाउंड शुड बी, जो बैंडेज हम अप्लाई कर रहे हैं वाउंड पर वो होना चाहिए फ्री फ्रॉम जर्म्स, क्लीन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, वो जर्म्स फ्री होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर बैंडेज, इसको मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है। अडेसिव बैंडेज को, ट्रायंगुलर बैंडेज को, रोलर स्ट्रिप को या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रायंगुलर बैंडेज को मास्टर बैंडेज कहा जाता है क्योंकि ट्रायंगुलर बैंडेज एक बड़े एरिया को कवर करता है और इसको हम छोटी जगह पर भी यूज कर सकते हैं अगर उसको थोड़ा काट पीट के हम कर रहे हैं यूज तो, राइट। ड्रेसिंग इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज अप्लाइड टू, जो ड्रेसिंग है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको अप्लाई किया जाता है टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू एब्जॉर्ब मैटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर बहुत सिंपल सा है, डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी उस प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग का यूज होता है। उस इन्फेक्शन, उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो उसको रोकने के लिए ड्रेसिंग होती है। टू एब्जॉर्ब मैटर, जो भी वहां पर ब्लीडिंग हो रही है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लीडिंग होती है, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। द सराउंडिंग स्किन शुड बी वेट बिफोर द अडेसिव ड्रेसिंग इज अप्लाइड, जो सराउंडिंग स्किन है जहाँ पे हमारे चोट लगी है वहां पे अडेसिव ड्रेसिंग होगी, जो व्हाइट कलर की पट्टी होती है। जब वो ड्रेसिंग हम उस पर करवाएंगे तो वो एरिया जो है, जो हमारे चोट लगी है, वो एरिया गीला होना चाहिए। ट्रू या फॉल्स, हाफ ट्रू या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर है बी, फॉल्स, जहां पे हम अडेसिव ड्रेसिंग करवाने वाले हैं वो एरिया हमारा पूरा सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इन अ लार्ज वाउंड द ड्रेसिंग शुड बी कवर्ड विद मोर देन वन लेयर, अगर हमारे चोट कुछ ज्यादा ही लग गई है, वहां से ब्लीडिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है, तो ड्रेसिंग करने से पहले हमें वहां पर थोड़ी लेयर्स लगानी पड़ेगी। किस चीज की लेयर हम वहां पर लगाएंगे? कॉटन की, कार्डबोर्ड की, प्लास्टिक की या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ए, कॉटन, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा ड्रेसिंग वगैरह होती है तो वहां पर कॉटन की लेयर लगाई जाती है जिससे कि ब्लीडिंग ऊपर की तरफ ना आए, वो वहां पर सोख ले कॉटन उस चीज को, उस ब्लड को, ठीक है। उसके बाद वो पूरी ड्रेसिंग करते हैं। तो प्लास्टिक नहीं लगाते, कार्डबोर्ड नहीं लगाते, बहुत बेसिक सी चीज है, आपको पता ही होगा। नंबर 22, ट्यूबुलर बैंडेजेस आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग, जो ट्यूबुलर बैंडेजेस होते हैं वो किस टाइप की ड्रेसिंग में यूज होते हैं? फॉरहेड, चेस्ट, फिंगर्स या फिर फीट। तो ट्यूबुलर बैंडेजेस फिंगर्स की ड्रेसिंग में यूज होते हैं, राइट। द राउंड पार्ट इन द रोलर बैंडेजेस कॉल्ड, जो राउंड पार्ट होता है एक रोलर बैंडेज में उसको क्या कहते हैं? बेस, ड्रम, टेल या नन। तो जो राउंड पार्ट होता है रोलर बैंडेज का वो ऑब्वियसली ड्रम की शेप का होगा क्योंकि वो राउंड है, इसलिए इसका आंसर है बी, ड्रम। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। द मेथड्स ऑफ रिवर्स स्पाइरल एंड सिंपल स्पाइरल बैंडेज आर, ये दो मेथड है, रिवर्स स्पाइरल और सिंपल स्पाइरल। ये किस बैंडेज में यूज होते हैं? स्पाइरल, ट्यूबुलर, रोलर या फिर ट्रायंगुलर। तो आंसर है सी, रोलर बैंडेज में ये दो मेथड यूज होते हैं, रिवर्स स्पाइरल और सिंपल स्पाइरल। नेक्स्ट है द ड्राई बैंडेज इज यूज, जो ड्राई बैंडेज होता है, जो सूखा बैंडेज होता है उसको यूज करते हैं टू प्रिवेंट ब्रेकेज ऑफ बोन, टू अप्लाई प्रेशर ऑन द वाउंड, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज सी, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। हम जो बैंडेज लगाते हैं वो बिल्कुल सूखा होता है, ठीक है, वो बिल्कुल ड्राई होता है, तो उसको हम यूज करते हैं जिससे कि जो ब्लड का फ्लो है वो वहां पर रुक जाए, ठीक। ट्रांसपोर्ट ऑफ द इंजर्ड शुड बी, कोई इंजर्ड व्यक्ति है जिसके चोट लगी है, बहुत ज्यादा वो घायल हो गया है, तो उसका ट्रांसपोर्ट होना चाहिए फास्ट, सेफ, रेगुलर या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। फास्टली उसको उस जगह से लेके जाना चाहिए, सेफली लेके जाना चाहिए, रेगुलरली उसको लेके जाना चाहिए और ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है डी। हैंडल जाइंट, ट्रेवर्स, रनर एंड बेड आर द पार्ट्स ऑफ, जो ये हैंडल जाइंट, ट्रेवर्स है, रनर है, ये किसका पार्ट है? स्ट्रेचर का। स्ट्रेचर क्या होता है? जिस पर किसी इंजर्ड व्यक्ति को या किसी के भी चोट लगी या फिर कुछ भी उसको डिसीज हुई, कुछ भी प्रॉब्लम उसको हुई तो उसको स्ट्रेचर पे लेके जाया जाता है। तो हैंडल जाइंट, ट्रेवर्स, रनर, बेड, ये सब उसके एग्जाम्पल है किसके? स्ट्रेचर के। आंसर सी इज करेक्ट, स्ट्रेचर। नेक्स्ट है द ह्यूमन क्रच टेक्निक इज, जब कोई व्यक्ति अपने पैरों से चल नहीं पाता तो वो क्रचेस का यूज करता है। कितने क्रचेस वो यूज करता है? 2। तो आंसर इज ए, 2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेचर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, वैसे तो कई तरह के स्ट्रेचर्स हमारे पास होते हैं जिसमें उन घायल लोगों को लेके जाया जाता है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो चल नहीं पा रहा तो उसको लेके जाते हैं। वैसे तो कई तरह के स्ट्रेचर्स होते हैं, पर अगर उनके अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आंसर इसका सी है 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है? पेशेंट व्हीकल, एंकल ब्रिज, किचन चेयर या फिर स्ट्रेचर। तो पेशेंट व्हीकल भी हम किसी पेशेंट को पेशेंट व्हीकल पर लेके जा सकते हैं, किचन चेयर में हम लेके जा सकते हैं, स्ट्रेचर में हम लेके जा सकते हैं। तो बी इसका आंसर है, एंकल ब्रिज ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह से एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे। आने वाली वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।